नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, जो कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ नया सीखने को समझने को मिल रहा है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुंडली में राजयोग होते हैं, पंच महापुरुष राजयोग, ठीक है, जो कि 5 ग्रहों के द्वारा बनते हैं। गुरु के द्वारा, शनि के द्वारा, शुक्र के द्वारा, मंगल के द्वारा और शुक्र के द्वारा 5 ग्रहों के द्वारा पंच महापुरुष योग बनते हैं। कुंडली में तो आसानी से आप देख सकते हैं, है ना, कि ग्रह उच्च का हो, स्वराशि का हो, केंद्र में हो, तो आपका ये पंच महापुरुष राजयोग इन ग्रहों से बन सकती है। बट हथेली में किस प्रकार से हम देखें, तो मैं एक एक करके 5 ग्रहों के बारे में 5 वीडियोस बनेंगे, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। पंच महापुरुष योग, जो कि बहुत बड़ा राजयोग बोला जाता है। इस योग में जन्मे जातक भले ही कितने गरीब परिवार में जन्म हो, भले ही कितने नॉर्मल फैमिली में जन्म हो, लेकिन अपने कुल, अपने खानदान, अपने एरिया का, अपने जगह का नाम रोशन जरूर करते हैं। बहुत नेम फेम होता है। इन्हें पॉजिटिव वे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर ये पंच महापुरुष राजयोग में से एक भी राजयोग आपके हथेली में है तो यकीन मानिए आपको सफल होने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, एक चीज मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई भी राजयोग आपके हथेली में हो तो स्ट्रगल, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिना स्ट्रगल बैठे बिठाए आपको मिल जाएगा। बैठे बिठाए तो वही होगा जो कि अंबानी के खानदान में जन्म लिया है, अंबानी के घर में जन्म लिया है और वो बन गया। वो भी नहीं बन सकता है जब तक उसके खुद की कुंडली बलवान नहीं हो, खुद के कर्म अच्छे नहीं हो। तो कर्म प्रधान तो होता ही है, मेहनत करना तो पड़ता ही पड़ता है और स्ट्रगल को फेस करके हम आगे बढ़ते हैं। कोई क्या होता है ना, थोड़ी दूर जाके अपने हिम्मत हार देता है, बस हो गया, अब पीछे चलो। कोई क्या होता है ना, अरे इतना हिम्मत किया, थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और करके आगे बढ़ जाता है। तो अगर आपके कुंडली में ये पंच महापुरुष योग में से एक भी योग है तो आप रुकने वाले नहीं हो। आप लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल हो, कितनी भी ऑब्स्टिकल हो, आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे आप। तो सबसे पहले मैं आपको शश नामक राजयोग के बारे में बताती हूँ, ठीक है। शश नामक राजयोग जो कि शनि के द्वारा बनता है। देखिए, शश नामक राजयोग है ना, शश महापुरुष राजयोग इसको हम लोग बोलते हैं, शश महापुरुष राजयोग, ठीक है। ये जो है ना शनि के द्वारा बनता है। सबसे पहले जो इसका बात होता है ना, जिस भी जातक के कुंडली में शश नामक राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग शश नामक राजयोग है, ऐसे जातक को अक्सर देखा गया है नेता या अभिनेता हो। ज्यादातर अभिनेता होते हैं ये लोग, अच्छे अभिनेता होते हैं, मतलब एक लॉयल होते हैं, एक सेवा करने वाले होते हैं। देखिए ना, शनि से बन रहा है तो शनि जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेवा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग सेवा करने वाले होते हैं, मतलब रियल में नेता होते हैं, रियल में जनता के दुख को सुनने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, ठीक है। तो जिन भी जातक के कुंडली में शश महापुरुष योग बनता है, अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, कुंडली में कैसे पता चलेगा कि शश महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो यदि आपके ग्रह, सपोज ये कुंडली है आपकी, मैं कुंडली साथ ही साथ थोड़ा बता देती हूँ। इस प्रकार से आपकी कुंडली है, ठीक है। तो 1, 4, 7, 10 है ना, ये 4 घर हैं, 1, 4, 7, 10। इसे हम लोग केंद्र स्थान बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस प्रकार से जिसका केंद्र में सरकार होता है, उनका जो पार्टी होता है बहुत मजबूत होता है, कहा जाता है ना। ऐसे भी आप पॉलिटिक्स में देखें तो उसी प्रकार से ग्रहों में भी होता है। जो ग्रह आपके केंद्र में बैठ जाते हैं वो ग्रह बहुत ही ज्यादा बली हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, या तो शनि 7 नंबर यानी कि 7 नंबर यानी कि हो गया आपका तुला राशि में उच्च के होते हैं। यदि शनि आपके उच्च के हो इन भावों में, या फिर स्वगृही हो, जैसे मकर राशि और कुंभ राशि में शनि जो है ना स्वगृही होते हैं। आप डिग्री भी चेक कर लीजिएगा, डिग्री अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, शनि उच्च का हो, है ना, उच्च का किसमें होता है, तुला राशि में, 7 नंबर की राशि में शनि हो। तीसरा क्राइटेरिया, स्वराशि हो, 10 नंबर या 11वें नंबर में हो, है ना। तो बन गया आपकी कुंडली में शश नामक महापुरुष राजयोग, ठीक है, ये कुंडली का। अब देखिए, हाथ में कैसे आपको पता चलेगा कि हाथ में हमारे शश नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है। सपोज आपके पास कुंडली नहीं है तो फिर कैसे देखें। ये सब जो है ना गॉड गिफ्टेड होता है। पूर्व जन्म के कर्म जो हमारे इतने अच्छे अच्छे होते हैं तो भगवान बोलते हैं अब तो उस जन्म में फल ही लेना है, कर्म तो हमने पिछले जन्म में करके आ गए। तो ये देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है। और ये जो है ना मणि बंध, जिसको कि हम लोग ब्रेसलेट बोलते हैं, ठीक है। मणि बंध से कोई रेखा जाए इस तरह से
डायरेक्ट इस प्रकार से देखेंगे। ये ट्रैक बना हुआ है, रेलवे का ट्रैक। जब आप हाथ किसी का देखें, अगर ये इस प्रकार से हो, एकदम से रेलवे का ट्रैक बना हुआ हो, तो ये सस महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। आपको ध्यान ये देना है। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात, रेखाएं जो है ना मोटी हो, ना पतली हो, ना हल्की हो, ना गाढ़ी हो, एकदम से आप देखेंगे तो सुई के धागा के समान रेखा हो, एकदम पतली सी, सुंदर सी, लालिमा लिए हुए हो। पाम आप जब देखेंगे तो सारे माउंट उभरे हुए हैं। क्राइटेरिया ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये सब जो मैं 5 महापुरुष राजयोग बता रही हूँ, ये छोटी मोटी राजयोग नहीं है, ये बहुत बड़े राजयोग है। हो सकता है आप सरकार खुद हो, अगर इस तरह से होते हैं तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका पाम पिंक हो, सारे माउंट वेल डेवलप हो, उसके साथ में ये रेखाएं लालिमा लिए हुए हो, सुई के धागे के समान हो, कहीं से भी टूटी नहीं हो, कहीं से भी कटी नहीं हो, कहीं पे द्वीप ना हो, कोई रेखा कट ना करे, तो ये बन गया आपका सस नामक महापुरुष राजयोग आपके हथेली में। अब इसका प्रभाव क्या होगा, देखिए इस योग में जन्मे जातक जितने भी होते हैं, लाइफ में ये लोग धीमे धीमे प्रोग्रेस करते हैं। शनि से कोई भी राजयोग बनता है तो ये नहीं कि आपको जन्म के साथ ही वो दे देगा, नहीं। देखिए शनि की चाल धीमी है। शनि की चाल धीमी क्यों है, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। बहुत फास्ट शनिदेव थे, लेकिन हनुमान जी ने जब उनको मारा तो एक पैर उनका टूट गया और एक और आधा पैर से वो चलते हैं, तो उनकी चाल धीमी है। इस तरह से कहानी है, ठीक है। तो शनि की चाल बहुत धीमी है, तो धीमी चाल होने से वजह से ये फल भी अपना धीमी देगा ना, तो इसीलिए, और एक तो वृद्धा ग्रह है, तो इसीलिए बोला जाता है कि शनि से बनने वाले राजयोग जो होते हैं वो धीरे धीरे असर करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस होती है। 100% ऐसे लोग के लाइफ में बहुत गजब का प्रोग्रेस होगा। ये लोग जीवन में हर एक प्रकार के सुख सुविधाएं का लाभ लुफ्त उठा सकते हैं। अगर आपके हाथ में ये योग है, कुंडली में तो है ही, वो तो क्लियर कट है, बट हथेली को आप इस तरह से देखें, जो भी मैंने क्राइटेरिया, जो भी मैंने शर्तें बोली, ये फुलफिल होनी चाहिए, फिर जाके ये राजयोग का। अब आप आधा अधूरा देख के मत बोलिएगा। कुछ व्यूअर्स मेरे लिखते हैं ये है, मुझे ये नहीं। आप इसको थोड़ा फुलफिल कीजिएगा, जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया वो फुलफिल हो जाए, फिर जाके आपको देखिएगा ये फल मिलेगा ही मिलेगा। इन लोगों को भूमि वाहन नौकर चाकर हर चीज मिलता है। एक सावधानी बरतनी चाहिए आप लोगों को, जिनका भी सस नामक महापुरुष राजयोग आपके कुंडली में बने या फिर हाथ में बने, ऐसे लोगों को अपने नौकर चाकर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ 4th ग्रेड स्टाफ जितने भी होते हैं उनका इन्हें विशेष सम्मान करना चाहिए। उसके बाद वृद्धाश्रम में अपनी सेवा दें। उसके बाद आप ब्लाइंड व्यक्ति जितने भी होते हैं उनका आप सेवा करें, उनकी हेल्प करें आप। फिर देखिए ये महापुरुष राजयोग किस तरह से फलित होता है, किस तरह से आपको फल देता है। क्योंकि देखिए ये सब जो महापुरुष राजयोग ऐसे नहीं बोला गया है, ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा चीज है। इसको छोटे वे में ऐसे है हाथ में तो इस प्रकार से हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन ध्यान आपको यही रखना है, ब्रेसलेट टू आपकी माउंट। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, आपकी जो शनि की जो माउंट होती है ना, ज्यादा उबड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही ज्यादा दबी हुई होनी चाहिए। उबड़ी हुई होगी तो क्या होगा, देखिए हर माउंट में बोलती हूँ उबड़ा हुआ अच्छा होता है, बट शनि माउंट क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शनि जो होते हैं ना थोड़ा क्रूर ग्रह बोले जाते हैं, पापी ग्रह बोले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पाप गर्भ में, क्रूरता में अच्छे खासे मर्डर करने वाले हो जाएंगे, धोखा देने वाले हो जाएंगे अगर उबड़ा हुआ हो तो शनि का दबा हुआ रहना ही अच्छा बोला गया है, इसीलिए। और शनि का माउंट पे आपको देखना है कि दबा हुआ हो, पिंकिश हो। तो ये तो पहला क्राइटेरिया है कि हाथ पिंकिश होनी चाहिए। और एक चीज आपको और ध्यान देना है, इसमें जो है ये लाइन कभी फिंगर पे ना चले, ये सीधे गलत हो जाएगा, सीधे अपोजिट कंगाल हो जाएंगे, व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। तो कभी कभी ये चीज भी आप देखेंगे बिल्कुल ट्रैक है, व्यक्ति को कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल जो रहता है ना अपने कुल खानदान सबको गवा के एकदम से हो जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये बस माउंट तक रहे, ब्रेसलेट टू आपके शनि माउंट तक, बस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सस महापुरुष राजयोग का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, और एक चीज और, ऐसे लोग अगर राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपना भाग आजमाए तो जरूर सफल होते हैं, जरूर सफल होते हैं, ठीक है। सस महापुरुष राजयोग में जन्मे व्यक्ति, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पर पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।